अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप, हम जिसमें देखेंगे टोटल कास्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो पिछली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी जो डिफरेंट टाइप्स है कॉस्ट की उनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होती है। तो जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। अगर कोई भी बिजनेस ओनर अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, टोटल जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है विद आउटपुट के विद आउटपुट चेंज होगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक शेड्यूल बना के देख लें, इसके अंदर हमने पहले यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले लिए। जीरो अगर आउटपुट होगी तो उसके ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद एक आउटपुट के ऊपर हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 6 है तो इसी तरह अगर वो बिजनेस ओनर अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहता है, 2 पे लेके जाना चाहता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी आउटपुट के इंक्रीज होने पे। जैसे हमने एग्जांपल के अंदर बात की थी कि अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले तो जो भी बिजनेस ओनर है जो शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जब वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी, उसकी वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह रॉ मटेरियल की जो है हमारे पास उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर हम इंक्रीज करते हैं अपनी आउटपुट, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा उतनी आउटपुट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इस वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, विद इंक्रीज इन आउटपुट इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमने इसका नेक्स्ट जो है वो कर्व भी बना के देख लिया कि कर्व इसका किस तरह का होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट ले लिए और वाई एक्सिस के ऊपर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व बनेगा वो इनवर्स एस शेप का कुछ बनेगा, इस तरह का इनवर्स एस शेप्ड। जो इसकी शेप है वो क्या है, इनवर्स एस शेप्ड है। इनवर्स एस शेप क्या क्यों है, जब हम आगे इनकी रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पहले जो हमारे पास ये कर्व है इसके अंदर आउटपुट इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं करेगी। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी। बेशक जो हमारा बिजनेस ओनर है, जो फर्म कोई भी फैक्ट्री ओनर है वो जीरो आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा तो उस केस में भी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी बिजनेस ओनर है जो वो रेंट पे कर रहा है मंथली, किसी भी जो उसने लैंड ऑक्यूपाई की हुई है अपने बिजनेस के लिए, तो उसकी वो बेशक प्रोडक्शन करे या ना करे उसका रेंट उसको पे करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो फिक्स ही रहेगी, वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। तो जो हमारे पास ये इसका शेड्यूल है कि जीरो आउटपुट के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, वन के ऊपर भी 10 है, 2 के ऊपर भी 10 है, तो ये क्या है, फिक्स है हमारे पास, ये चेंज नहीं हो रही विद चेंज इन आउटपुट। तो नेक्स्ट अगर हम इसके कर्व की बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर सेम हमने आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है। तो इसका जो कर्व हमारे पास बनेगा ये पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास क्या है वो किसका सम है, वो हमारे पास सम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का। तो इसका हम सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास शेड्यूल है इसका इसी तरह किस तरह हमारे पास आया है, अगर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे पास 0 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, 10, और साथ वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारे पास 0। तो इन दोनों को सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 10। इसी तरह 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट उसके ऊपर है 10 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है 6। तो 10 + 6 कर लें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 16। इसी तरह हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब सम करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी,
इस तरह आ जाएगी, उसका सम आ जाएगा इन दोनों का। तो इसके कर्व की बात करें तो जो हमारे पास कर्व है टोटल कॉस्ट का वो पैरेलल टू होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब उसके पैरेलल मूव करेगा लेकिन उससे ऊपर, क्योंकि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों का टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है, तो इसलिए ये पैरेलल चलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, लेकिन लाई क्या करेगा, उससे ऊपर लाई करेगा। जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सम है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये हमारे पास सिंपल से हमने इनके कर्व्स ड्रॉ करके देख लिए हैं। अब हम तीनों को एक ही जो है कर्व के अंदर, ग्राफ के अंदर बना के देख लेते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो किस तरह का आएगा। पीछे हमने जो 1 बाय 1 इनका टेबल और अलग अलग से कर्व्स बना के इसको एक्सप्लेन किया है। अब हमने क्या किया है, सारा वो एक ही टेबल बना के, सेम वही टेबल है, और उसको क्या किया है, एक ही ग्राफ के ऊपर सारे कर्व्स को बना लिया है। अब यहाँ पे हम पहले हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। और सेम यहाँ पे इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आ गया और टोटल कॉस्ट का कर्व आ गया। तो जब भी हमने किसी अब एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है कि इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्हीं कर्व्स को ड्रॉ करना है और टेबल एक इस तरह बना लेना है। तो आप चाहें तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लें और सेम यही आप टेबल और कर्व्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया, आउटपुट को, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपने इनको ले लिया है। उसके बाद दूसरी जो चीज है, ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास कर्व है, जो भी हमारे पास ये तीनों बने हैं उनकी शेप्स क्या है। तो जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास टोटल कॉस्ट फिक्स रहती है, इसलिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। इसी तरह जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये हमारे पास इसकी शेप जो है वो क्या है, इनवर्स एस शेप्ड। इनवर्स एस शेप भी हमारे पास क्या है, कर्व है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेम हमारे पास टोटल कॉस्ट की भी सेम यही शेप है। और जो यहाँ पे हमने इसको आगे आपने मजीद कर्व को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे तो टोटल फिक्स कॉस्ट के पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है क्योंकि ये कांस्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, पहले ये क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीजिंग रेट पे, यहाँ पे आके ये हो गया कांस्टेंट और आगे जाके ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। इसके पीछे रीजन क्या है, हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या था, वेरिएबल प्रोपोर्शन था, उसके अंदर हमारे पास क्या था कि पहले आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे, फिर डिक्रीजिंग रेट पे और फिर इस तरह आगे जो हमारे पास नेगेटिव आ रहे थे रिटर्न। तो सेम इसी तरह हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या है, डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग रेट पे क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह सेम जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसके अंदर पैरेलल आ जाएगी शिफ्ट, क्योंकि ये हमारे पास सम है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि अगर हम यहां से टोटल कॉस्ट में से निकाल देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से ये हमारे पास क्या आ रही है, सेम इनके दोनों के दरमियान आएगा डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम रहेगा। और इनमें एक डिफरेंस क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगी क्योंकि ये जीरो हो सकती है, लेकिन टोटल कॉस्ट जीरो नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है। तो इसलिए ये डिफरेंस भी आपने लाजमी बताना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो हमारे पास ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। तो इन दोनों का ये वाला जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, पहले हमारे पास क्या है, कम है, जीरो है, लेकिन आहिस्ता 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 क्या हो रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर हम टोटल कॉस्ट के अंदर से, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनके दरमियान आ रही है, इस वजह से हमारे पास पहले डिस्टेंस इनका कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का आपस में डिस्टेंस जो है वो पहले कम फिर ज्यादा हो रहा है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का हमेशा डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। इनके दरमियान हमारे पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि सेम है, कांस्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं
मैं यहाँ पे अलग से लिख भी देती हूँ, आपने इनको माइंड में रखना है जब भी इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही कर्व भी, इनकी जो शेप्स है दोनों टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इनवर्स एस शेप्ड है और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो इनकी शेप्स को भी आपने माइंड में रखना है और जितनी भी साथ मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपने उसको माइंड में रखना है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह आपने पहले शेड्यूल बनाने हैं, फिर कर्व्स बनाने हैं और ग्राफ को एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, फिर आपने उनकी शेप्स बतानी है किस तरह की। शेप्स बताने के बाद आपने जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसकी शेप क्यों है ऐसी, उसकी रीजन बतानी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसकी शेप ऐसी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। इस वजह से इन दोनों का आपस में डिस्टेंस इतना पैरेलल एक दूसरे के क्यों रहेंगे, उसकी रीजन बतानी है ड्यू टू टोटल फिक्स कॉस्ट। और ये जो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का गैप इतना ज्यादा किस तरह होगा, पहले कम और फिर ज्यादा किस तरह होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देती हूँ, तो आप उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी शेप्स की, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आए इनकी रिलेशनशिप के बारे में, तो जो आपने पॉइंट्स लिखने एग्जाम के अंदर वो सारे मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको पढ़ लें कि इनमें आपने क्या क्या मेंशन करना है जब इसका रिलेशनशिप आएगा। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इनवर्सली एस शेप्ड क्यों होता है, तो उसकी रीजन भी जहाँ पे मैंने लिख दी है कि वो एस शेप्ड क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टार्ट में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं और जो स्पेस है वो सेम रहेगी। TFC और टोटल कॉस्ट की जो हमारे पास स्पेस है वो स्टार्ट में डिक्रीज है, कम है, फिर आगे इंक्रीज करेगी। उसके अलावा जो शेप्स है वो भी हमने बात कर ली है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट जो है और टोटल कॉस्ट कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे ड्यू टू टोटल फिक्स कॉस्ट। और TVC हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जो स्पेस है उसकी भी हमने बात कर ली, स्टार्टिंग पॉइंट की भी, शेप्स की भी बात कर ली। और आपने ग्राफ जब बनाना है तो आपने बताना है, मेंशन करने के एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया और वाई एक्सिस के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हमने जो रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।